नमस्ते बच्चों। आज हम कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 इसने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। ये एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है और इस विषय पर परीक्षा में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो इसलिए हमने इस पर एक निबंध तैयार करा है। आइए बहुत ही आसान तरीके से आपको इस पर निबंध लिखना सिखाते हैं। एक अच्छे निबंध की विशेषता होती है कि उसको हम 3 पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। जैसे पहला भाग है प्रस्तावना, दूसरा भाग होता है मध्य भाग जिसमें कारण होता है, लक्षण होते हैं, बचाव होता है, उपाय होते हैं और तीसरा भाग होता है उपसंहार जिसमें कि आपको पूरे निबंध का सारांश लिखना होता है। तो उसी तरीके से हमने ये निबंध लिखा है। आप देखिए सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना से भी पहले हमने 2 लाइनें लिखी हैं। तो अगर कोई भी निबंध हम लिखने जा रहे हैं, अगर उससे पहले हम किसी कविता की 2 पंक्तियां लिख दें या कोई दोहा लिख दें, तो निबंध हमारा आकर्षक बन जाता है, प्रभावशाली बनता है। तो इसी तरह से हमने 2 पंक्तियां लिखी हैं इसके ऊपर। सावधानी अपनाएंगे, कोरोना दूर भगाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रस्तावना। प्रस्तावना है यानी कि इस निबंध का परिचय। कोरोना एक वायरस से फैलने वाला रोग है। यह वायरस अति सूक्ष्म होता है। इसका आकार मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। इतना छोटा वायरस है ये, इसलिए हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में वुहान शहर में शुरू हुआ था। चीन के वुहान शहर में सबसे पहले ये पाया गया था। आज यह एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है। वैश्विक महामारी अर्थात एक ही समय में पूरी दुनिया में फैलने वाली जानलेवा बीमारी। इस वायरस का इस तरह का वायरस पहले कभी नहीं देखा गया है। इसने लोगों के जीवन में खतरे ही खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। इसने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है, संकट में डाल दिया है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) को इस वायरस के बारे में जानकारी दी तथा 11 मार्च 2020 को WHO ने इसे एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित कर दिया। कह दिया WHO ने कि ये एक महामारी है, यानी कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में फैल रही है और एक साथ लोगों को अपनी चपेट में लेती जा रही है। अगला है हमारा फैलने का कारण। देखिए इसके फैलने का क्या कारण है। यह एक संक्रमित रोग है। संक्रमित मतलब एक से दूसरे के अंदर फैलने वाला छुआछूत का रोग है। यह रोगी मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है या किसी चीज को छू लेता है और दूसरे व्यक्ति भी उसी चीज को छू लेते हैं तो उसे भी कोरोना रोग हो जाता है। यह बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक एक्टिव हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति सावधानी ना बरतने पर अनेक लोगों को कोरोना ग्रस्त कर सकता है। इसीलिए ये इतना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता कि सामने वाला पॉजिटिव है या निगेटिव है। और अगर वो पॉजिटिव है और हम उसके संपर्क में आ गए, उसकी छुई चीज को हमने छू लिया तो हम भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए हमने 2 लाइनें लिखी हैं। मास्क उतार कर बात करोगे तो बाकी बातें अस्पताल में करोगे। ठीक, इसलिए मास्क लगाना इसमें बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के लक्षण। अब अगला संकेत बिंदु था इसमें कोरोना वायरस के लक्षण। क्या लक्षण होते हैं इसके। इस वायरस ने पूरे विश्व को तबाह कर रखा है। इस बीमारी में व्यक्ति को सबसे पहले बुखार आता है, फिर सूखी खांसी होने लगती है, गले में दर्द होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है और उचित देखभाल ना होने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है क्योंकि ये हमारे श्वसन तंत्र को कमजोर कर देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को एकदम गिरा देता है, प्रतिरोधक जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसे ये एकदम कम कर देता है और हमारे पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लेता है। यह वायरस
बूढ़े व्यक्तियों को तथा पहले से ग्रसित बीमारी जैसे कि अस्थमा, मधुमेह व हृदय की बीमारी वाले व्यक्तियों को बहुत जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेता है। बुखार, जुखाम, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, खाने में स्वाद का पता न चलना इसके प्रमुख लक्षण हैं। कोरोना वायरस से बचाव। अब देखिए इससे क्या बचाव हो सकते हैं। सावधानी अपनाना ही कोरोना वायरस से बचाव है। इसके लिए हमें समय समय पर हाथ साबुन से धोने चाहिए। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। बाहर जाते समय मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। काढ़ा पीना चाहिए। बीमारी का थोड़ा सा भी संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए व टेस्ट कराना चाहिए। बीमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का व पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। सावधानी हटी तो बीमारी लगी, इसलिए हमें पूरी पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और बाहर से जब आएं तो आते ही तुरंत हाथों को धोएं, पैरों को धोएं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने ऊपर सावधानी रखनी ही पड़ेगी। उपसंहार। कोविड 19 ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस वायरस के कारण विद्यार्थियों को घर में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। जब तक कोविड 19 की कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमें सावधानी बरतनी ही होगी। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना ही होगा। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी ही होगी। इस संकट के समय में हमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस वालों का सम्मान करना चाहिए, जो हमारे लिए हर समय खड़े हैं। ऐसा समय जरूर आएगा जब जब कोरोना हमसे हार जाएगा। तो ये था हमारा निबंध। इसी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आप इसे और विस्तार दे सकते हैं, लेकिन मार्क्स जितने नंबर में पूछा जाए और जितने शब्दों में कहा जाए उनका ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ निबंध आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।